बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मुसलमान एक फ़ौजी क़ुव्वत कैसे बने और किस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकालीफ देने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगामात का एहतराम करने लगे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, सफ़र तबूक के दौरान मुनाफिकीन ने मोमिनों में तफरीका डालने के लिए मस्जिद कुबा के मुकाबले में एक अलहदा मस्जिद की तामीर शुरू की, जिस पर अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में नमाज ना पढ़ाने का हुक्म फरमाया। अब इस्लाम एक फौजी कुव्वत बन चुका था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगामात को एहतराम से सुना जाता था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर दराज के कबाइल और छोटी छोटी सल्तनतों को कबूल इस्लाम के दावतनामे भिजवाने शुरू कर दिए। इस सिलसिले का एक सिरिया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में बनु अब्दुल मदान नजरानी की तरफ भेजा गया। इस मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख़ास तौर पर हदायत फरमाई कि सिर्फ इस्लाम की दावत देना, तलवार ना उठाना। नाज़रीन इकराम, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हुक्म की पूरी पाबंदी की और मैदान जंग का ये सिपाही दफातन मुबलगे इस्लाम के कालिब में आ गया। इनकी कोशिश से बनु अब्दुल मदान ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि मजहबी तालीम व तरबियत के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनवरी 632 ईस्वी में हाजिर होकर दीदार जुमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फैज़याब हुए। नाज़रीन इकराम, इब्न साद और हशाम के मुताबिक इसी सना में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत में एक और सिरिया यमन रवाना किया और दूसरी जानब इसी मुहिम के लिए खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना फरमाते हुए हुक्म दिया कि जब दोनों मिलें तो इमारत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ही रहेगी। और चलते चलते ये हदायत भी फरमाई कि जंग का आगाज़ तुम्हारी जानब से ना हो, अलबत्ता अगर यमन वाले पेशकदमी करें तो तुम मुदाफ़त कर सकते हो। चुनाचे इन लोगों ने यमन पहुंचकर जब इस्लाम पेश किया तो इसका जवाब तीर और पत्थर से मिला। लिहाजा मुसलमानों ने जवाबी हमले के लिए यमनियों को पसपा कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस्लामी तालीमात आहिस्ता आहिस्ता अहले यमन को मुतासिर कर रही थी, लिहाजा कुछ अरसे बाद इन्हें दोबारा इस्लाम की दावत दी गई। इब्न जर्रैर तबरी ने इस वाक़े को इस तरह नकल किया है कि 10 हिजरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तबलीग इस्लाम के लिए यमन भेजा। वो वहाँ से 6 माह तक मुकीम रहकर लोगों को दावत इस्लाम देते रहे, जो बेअसर रही। बादशाह इस मकसद के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया गया, जिनकी तबलीग से यमन के अक्सर लोग मुख्तसर अरसे में मुसलमान हो गई। नाज़रीन इकराम, ज़िक़दा 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए 1,14,000 मर्दान बासफ़ा के साथ मक्का तशरीफ़ ले गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया। इसका खुलासा इस तरह है: ऐ लोगो, मुझे तुमसे जो कुछ कहना है इसे गौर से सुनो, शायद अगले बरस ये मौका ना मिल सके। देखो, जिसे तुम आज के दिन, महीना और इसकी शहर की इज्जत करते हो, इस तरह तुम्हारी जान माल एक दूसरे पर हराम है। जाहलियत के तमाम दस्तूर आज से मिलियामेट कर दिए गए। जाहलियत के ज़माने की रसूम भी आज से बंद कर दी गई। पुराने खून के बदले भी ख़त्म कर दिए गए। ऐ लोगों, तुम्हारे औरतें हाथों में बेबस हैं। तुमने इनको अल्लाह की ज़मानत पर हासिल किया है, लिहाजा इनके मामले में अल्लाह से डरते रहना और इनके साथ नरमी से और मेहरबानी से पेश आना। और देखो, गुलामी के साथ अच्छा सलूक करना
जो खुद खाना वही इन्हें खिलाना, जो खुद पहनना वही इन्हें भी पहनाना, और अगर इनसे कोई खता हो जाए तो माफ़ कर देना। ऐ लोगो, तुम सब का खालिक व मालिक एक ही है, तुम सब एक ही बाप की औलाद हो। तुम में से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, और ना यूं अरबी को अजमी पर फ़ख्र है और ना अजमी को अरबी पर कोई इम्तियाज़ है। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सूरह माइदा की ये आयत इस मौके पर नाज़िल फरमाई गई। आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर नात पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।